हेलो स्टूडेंट्स, सोशोलॉजी टूडी के इस इनिशिएटिव में आपका स्वागत है और मेरा नाम है पार्थ, आपका होस्ट एंड टीचर। सबसे पहले तो देखो, मार्क्स के जो मेजर आइडियाज थे उस पर हमने बात कर ली है। अब हम एक दो हमारे अप्लाइड क्वेश्चन पे भी बात करते हैं कि भाई एक आध बार वो एग्जाम में ऐसा सवाल आ जाता है जो बहुत ही ज़्यादा बाउंसर होता है, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल होने के साथ साथ वो अप्लाइड भी होता है। तो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है अकॉर्डिंग टू मार्क्स, यानी हमें यहाँ मार्क्स के हिसाब से ही बात करनी है। कैपिटलिज्म ट्रांसफॉर्म इवन द पर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड वुमन। तो ये एक बॉडी का पार्ट वन है कि भाई कैपिटलिज्म ने मैन और वुमन के बीच में जो पर्सनल रिलेशन था उसको भी ट्रांसफॉर्म किया है। क्रिटिकली एग्जामिन्ड विद इल्यूस्ट्रेशन फ्रॉम द कंटेम्परेरी इंडियन कंटेक्स्ट, यानी कि ये जो पूरी चर्चा करेंगे हमें इंडियन कंटेक्स्ट में भी करनी है। तो सबसे पहले, जैसे मैं हर बार बोलता हूं, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन के हिसाब से हम बात करेंगे। जहां इंट्रोडक्शन में हम कैपिटलिज्म को बताएंगे। अब यहां मुश्किल क्या होती है भाई, कैपिटलिज्म को डिफाइन कैसे करें, क्योंकि कैपिटलिज्म कोई चीज नहीं है, वो एक फिनोमिना है और फिनोमिना डिफाइन नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, जब मार्क्स के हिसाब से कैपिटलिज्म कैसे बढ़ता है उसके हिसाब से बात करेंगे। तो होता क्या है, सबसे पहले जो जैसा मैंने बताया कि भाई मोड ऑफ प्रोडक्शन में जो चेंज आता है जिसकी वजह से एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे मार्क्स कहता है सुपर स्ट्रक्चर, मार्क्स के हिसाब से। अब ये सुपर स्ट्रक्चर क्या है कि भाई एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहां हर चीज को कॉमोडिफाइड किया जाता है, विच मीन्स एक ऐसा सिस्टम है जहां हर चीज की कीमत है, एक वैल्यू है और इस वैल्यू को आप खरीद सकते हो विद द हेल्प ऑफ मनी। तो ये जो चीज है वो है कैपिटलिज्म। आर यू गेटिंग मी? आज चाहो तो ये बॉटल है पानी की, तो इसकी भी कीमत है, तो ये है कैपिटलिज्म। आज मेरी एक कीमत है, मेरी सर्विसेज की कीमत है, मेरे माइंडसेट की कीमत है, हर चीज को कैपिटलिज्म का दर्जा दिया जाता है। अब हमारा बॉडी का पार्ट वन क्या होगा कि भाई ये जो कैपिटलिज्म है वो मैन और वुमन के पर्सनल रिलेशन को कैसे इंपैक्ट करता है उसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले होता क्या है कि भाई कैपिटलिज्म ने ना सबसे पहला इंपैक्ट फैमिली स्ट्रक्चर पे किया। जहां होता क्या था, जब फैमिली जो थी वो यूनिट ऑफ प्रोडक्शन हुआ करती थी। याद करो, जैसा हिस्टोरिटिकल मटेरियलिज्म वाले कॉन्सेप्ट में हमने बात की थी कि जहां सबके पास सब कुछ था तो सबसे पहले एग्रीकल्चर डेवलप हुआ और वो एग्रीकल्चर सेल्फ कंजप्शन के लिए बनता था। यानी कि जो फैमिली थे वही वो एक लेबर देते थे एग्रीकल्चर में, और वो इसलिए तो क्या कि उससे जो बने वो उसको खुद कंज्यूम कर सके। और गेटिंग मी? पर अब हुआ क्या कि भाई कैपिटलिज्म की वजह से फैमिली जो है वो यूनिट ऑफ प्रोडक्शन की जगह यूनिट ऑफ कंजप्शन बनने लगा। फॉर एग्जाम्पल, कैपिटलिज्म आने की वजह से सबके पास पैसा आने लगा और उसकी वजह से जो फैमिली थी, जो हाउस होल्ड कंजप्शन था वो बढ़ने लगा। और गेटिंग मी? जिससे मैन और वुमन के बीच में रिलेशन चेंज हुआ। अब ये रिलेशन कैसे चेंज हुआ? नंबर वन, सोशल स्फीयर में चेंज हुआ। एक सामाजिक दायरे में जहां एक वुमन होती थी उसके पास एक फैमिली रोल हुआ करता था। पर कंटेम्परेरी टाइम में जहां कैपिटलिज्म में वुमन है जो डबल बर्डन का फेस करती है, ये हमें लिखना जरूरी है, डबल बर्डन। जहां एक वुमन है उसको अपने वर्क प्लेस पे तो काम करना ही है, एट द सेम टाइम उसे सोसाइटी के डायमेंशन को भी पूरा करना है। और इसकी वजह से जो मैन और वुमन के बीच में जो रिलेशन था वो रिलेशन पे प्रॉब्लम उठने लगी। यहां हमें बताना है प्लास्टिक लव या फिर लिक्विड लव, यानी कि ऐसा प्यार जहां पैसा मायने रखता है। यहां जो प्यार हो रहा है या फिर जो भी अफेक्शन है, ये अफेक्शन इसलिए नहीं है कि आप किसी को चाहते हो या फिर उसकी आइडियोलॉजी या फिर उसके लुक्स वगैरह आपको पसंद है। ये अफेक्शन इसलिए है क्योंकि उसके पास पैसा है। एट द सेम टाइम ये प्यार की बेस पे जो शादी होगी वो मैरिज नहीं थी, वो जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से शादी हो रही थी वो नहीं थी। ये है वेडिंग्स, एक पार्टी, ग्रैंडनेस, एकदम महंगे महंगे कपड़े, महंगे महंगे ज्वेलरी वगैरह, वेडिंग है, मैरिज नहीं है। आर यू गेटिंग मी? और इसी वजह से जो डिवोर्स है वो भी बहुत बढ़ने लगा। पहले क्या होता था, जो शादी होती थी वो एक रिलीजियस डोमेन में आता था, एक पर्सनल डोमेन के होने के साथ साथ। पर अब जो कैपिटलिज्म में जो शादी है, जो वेडिंग्स है, वो रिलीजियस नहीं है, वो एक कमिटमेंट नहीं है। वहां इसलिए शादी है कि भाई एक दूसरे को पसंद है और पैसा है, मेन इंपॉर्टेंट सेंटर में पैसा ही है, मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो ये बताना था। और इसकी वजह से जो पूरा सोसाइटी का स्ट्रक्चर है इंक्लूडिंग मैन एंड वुमन, यहां ना इंडिविजुअलिज्म आने लगा, कलेक्टिविज्म नहीं रहा जो रिलेशनशिप में। यानी कि एक मैन है वो अपनी वुमन को, यानी कि अपनी वाइफ को जो कॉम्प्लीमेंट्री फीचर करना चाहिए, या फिर जो वुमन है उसको अपने मैन यानी फिर अपने पति को एक कॉम्प्लीमेंट्री रोल निभाना चाहिए, वो नहीं रहा। आर यू गेटिंग मी? फिर आता है सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या कहता है कि इसे हमें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझाना है। अब यहाँ देखो चीजें रिपीट होगी क्योंकि जो वर्ल्ड वाइड मैंने जो जनरली समझाया है उसके रिगार्डिंग हमें सिर्फ इंडियन एग्जाम्पल ही ऐड करने हैं।
तो सबसे पहले फैमिली में क्या चेंज आया? फैमिली में जो चेंज आया वो है न्यूक्लियराइजेशन ऑफ फैमिली। आज देखा जाए तो भारत में तकरीबन 82% राइज हुआ है न्यूक्लियराइजेशन ऑफ फैमिली में। तो आप ये लिख सकते हो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग। तो ये आपको बताना है। एट द सेम टाइम जो वुमन का रोल था, जो डबल बर्डन था, वो भी आज देखने को मिलता है और इसी का रिजल्ट है वो डोमेस्टिक वायलेंस या फिर डिवोर्स रेट का बढ़ना। क्योंकि महिला है जो काम भी करती है, एट द सेम टाइम वो अपने बच्चों को भी पालती है। एट द सेम टाइम रिलेशनशिप तो कंप्लीटली चेंज होने लगा। आज हमारे पास ऑनलाइन डेटिंग है या फिर ऑनलाइन मैरिज भी है, शादी.com वगैरह। तो ये जो इंस्टीट्यूशंस है इसने जो कैपिटलाइज किया है पूरे सिस्टम को, ये भी हमें बताना था। ऑन दी अदर हैंड जो मैरिज में जो मैंने बात की, जो ग्रैंडनेस हुआ, अब आप एग्जांपल लिख सकते हो कि भाई अभी जो मुकेश अंबानी की शादी हुई वो, आई मीन उनकी बेटे की शादी हुई वो एक नेशनल लेवल का इशू बना था। इवन ये इतना बड़ा इशू था कि इसने जीडीपी में भी कंट्रीब्यूशन किया, बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन था। आई थिंक 1.2% समथिंग था। तो ये भी बताना जरूरी था। एट द सेम टाइम जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है इंडियन सोसाइटी में, अब यहाँ ना एक डबल बर्डन होने लगा। यहाँ रिलीजियस स्फीयर तो है, एट द सेम टाइम यहाँ एक मॉडर्न स्फीयर भी है। और ये जो है इन दोनों के बीच में एक स्ट्रक्चर कॉन्फ्लिक्ट होने लगा। चाहे रिलीजियस जो पूरा स्फीयर है वो ट्रेडिशनलिज्म को फॉलो करता है, वो स्ट्रक्चरलिज्म को फॉलो करता है, वो कलेक्टिविज्म पे बेस्ड है। पर ये जो कैपिटलिज्म वाला स्फीयर है वो पूरा चेंज है। उसने ना ज्यादातर उसमें बताया जाता है कि भाई वो मनी ड्रिवन है। जैसे कि आज मॉडर्न जेनजी जिसे हम कहते हैं, लाइक हम आईफोन इसलिए खरीदते हैं क्योंकि हम दिखा सके। और इस कंटेक्स्ट में फिर हम एक पूरा कंक्लूजन देंगे कि भाई मार्क्स का जो कॉन्सेप्ट था वो सही था। कि भाई मार्क्स ने जो कहा कि भाई कैपिटलिज्म आने की वजह से जो इंडिविजुअल लेवल पर तो प्रॉब्लम आती ही है, जो रिलेशन है वो चेंज होते ही है। एट द सेम टाइम कंटेम्परेरी इंडियन कंटेक्स्ट में भी ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, स्पेशली इंडियन यूथ्स में ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। जो जनरेशन गैप का कॉन्सेप्ट आता है वो भी यहाँ से आता है। तो ये चीजें हमें समझानी थी। होप दिस हेल्प्स। थैंक यू। Visit our website www.civilservantshub.com for more course details.